वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के बारे में। यस, तो उसके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स हमारा किस तरह से कनेक्टेड मोशन होता है, किस तरह से हमारा वेट जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा ही अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और दैट टॉपिक नेम्ड एज फ्रिक्शन, मतलब फोर्स की एक टाइप पढ़ेंगे और उस टाइप का नाम क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सब फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, कहाँ अप्लाई होता है और इसके कितने टाइप्स हैं। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो देखिए है क्या हमारे पास, फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, तो बोला सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया, उस बॉल को ऐसे फेंका। ठीक है, ग्राउंड पे मैंने ऐसे फेंक दिया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, बॉल चलने लग गई। आफ्टर सम टाइम तुम्हें क्या देखने को मिलता है, बॉल क्या हो गई, रुक गई, है ना। ऐसा ही होता है ना, थोड़े से ही टाइम बाद बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है। ऐसे ही आप बाइसिकल चला रहे, ठीक है, पैडलिंग कर रहे हैं, आपने करनी छोड़ दी, थोड़ी दूर तक साइकिल क्या होती है, चलती है, बट आफ्टर दैट रुक जाती है। ऐसा ही होता है। एक्टिवा चला रहे हो, एक्टिवा चलाते चलाते आपने क्या किया, एकदम से इंजन को ऑफ कर दिया, थोड़ी दूर तक एक्टिवा क्या करती है, मूव करती रहती है, बट आफ्टर सम टाइम रुक जाती है। ये सब चीजें मैं क्यों बता रही हूँ आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इन सब चीजों का जो भी हमारा क्राइटेरिया है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। यस, एक ही टॉपिक बहुत सारी चीजें हमें क्लियर करवा देता है। टॉय कार है, मूव करी आपने, थोड़ी दूर तक चलती है, थोड़ी देर बाद रुक जाती है, कोई नहीं आया उसके आगे, कुछ नहीं किया हमने, फिर भी रुक गई। वो फिर भी रुक गई, इसका रीजन है हमारे पास फ्रिक्शन। यस, फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है आपके पास, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है दैट कम्स इनटू प्ले, जब वो कब आएगा, when one body that comes into play, मतलब वो कब हमें दिखेगा, when one object actually moves, ठीक है, और tries to move। जरूरी नहीं है कि एक्चुअली मूव कर रहा होगा तभी फ्रिक्शन होगा, वो अगर ट्राई भी कर रहा होगा मूव करने के लिए तो भी वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है। अपोजिंग फोर्स बार बार बोल रहा है, मतलब अपोजिंग मतलब जो रोकेगा, जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट, जब हमारा एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा होगा, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव और ट्राइज टू मूव over the surface of another body, or tries to move over the surface of other body, दूसरी बॉडी के ऊपर, दूसरे कॉन्टिक के ऊपर, अगर हमारे पास एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर एक्चुअल मूव कर रही है या ट्राइज टू मूव कर रही है, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन वो अपोजिंग फोर्स है, वो रोकने वाला फोर्स है जो क्या करता है, एक बॉडी जो चल रही है और एक्चुअली में मूव हो रही है, उन सब को हमारे पास क्या करता है, रोकता है। ट्राई टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रिक्शन। तो मतलब इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स की ही एक टाइप होती है और उस टाइप का नाम क्या होता है हमारे पास, फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारे पास क्या हो गया, एक अपोजिंग फोर्स, जो क्या लग रहा है हमारे पास, वन बॉडी एक्चुअली मूव कर रही है या फिर क्या कर रही है, वो ट्राइज टू मूव कर रही है। फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट, क्योंकि फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। तो डायरेक्शन जो है ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट, वो हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा अपोजिट जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। डन है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हमें क्या बोला, इस फ्रिक्शन को अगर हम शो करें कि कैसे हमारे पास फ्रिक्शन होता है, कैसे हम फ्रिक्शन को दिखाएंगे कि अपोजिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसे हम इसको शो करेंगे। इसको शो करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक बार पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस, दोनों तरह के सरफेस हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस भी और इंक्लाइंड सरफेस भी। सबसे पहले केस लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस का, ठीक है। अब क्या बोला, फ्रिक्शन कब होगा, ये एक बॉडी है, यहां पर इस एक्चुअल कांटेक्ट जो ये मॉलिक्यूल इसके साथ मिल रहे हैं, इस एरिया, ठीक है, की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक बात। तो क्या बोला उसने, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पे कहीं पे भी प्लेस है, तो उसके ऊपर हमेशा क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, और हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हमेशा एक फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या बोला, ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आर लगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हमारा अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, अर्थ पे हमने ये रखा, तो ये फोर्स अगर हमेशा नीचे लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन का भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वो भी हमेशा कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ये दो फोर्स तो लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या किया मैंने, यहाँ पर लगाया अप्लाइड फोर्स। इसको हम P से भी डिनोट कर सकते हैं, F से भी डिनोट कर सकते हैं, अपनी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एक फोर्स आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिंग फोर्स, जो इसको क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास, अगर ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो ये मूव ही नहीं करेगा, जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा। बट अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स से, तो ये मूव करने लग जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कोज कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम, ये आपके डायग्राम्स बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आया, अगर इंक्लाइंड सरफेस है तो क्या होगा, ऐसा ही होगा इंक्लाइंड सरफेस। अब इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, हमारे पास मूव कर रहा है इन द अपर डायरेक्शन। तो मतलब अप्लाइड फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में इसको खींच रहे हैं हमारे बॉक्स को, P और F। ठीक है, नीचे हमेशा क्या लगता है, वेरी गुड, नीचे हमेशा लगता है mg। ऊपर हमेशा क्या लगता है, अपर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या लग जाता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब बोला यहाँ पर हमें क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। यही डायग्राम है, पर यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है, काम तो वही चारों बताती है। अप्लाइड फोर्स ऊपर है तो ये नीचे होगा, ये हमेशा अपवर्ड होता है, परपेंडिकुलर ये हो गया। अब क्या देखा हमने कि इसमें तो एक एंगल बन रहा है। यस, तो एंगल बन रहा है, तो जहां पे भी एंगल बनता है फिजिक्स में, वहां क्या करते हैं, वेरी गुड, रिजॉल्व द कंपोनेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। ठीक है, तो अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छे से बना लेना, क्योंकि ये डायग्राम आ गए तो आगे का सारा कंसेप्ट आ जाएगा, और साथ ही साथ ये कंसेप्ट आपके न्यूमेरिकल्स आपके हर जगह हेल्प करने वाले। कौन किसको बैलेंस कर रहा है, R इक्वल्स टू mg cos थीटा, है ना भाई। फिर क्या है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा। सेम ही उसमें है तो ऐसा लिख देंगे, वरना प्लस में फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम है, BD। बट बेसिकली हमारे पास क्या है,
किस तरह से आपका फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और दूसरा क्या आ गया, एक वर्टिकल सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस पे। आप बोला फ्रिक्शनल फोर्स आता क्यों है भाई, क्यों होता है फ्रिक्शन? तो बोला इसके दो कंसेप्ट थे, एक था ओल्ड कंसेप्ट, एक था न्यू कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट में तो सीधी सी बात बोली भाई, जहां पे भी रफनेस होगी ना वहां पर फ्रिक्शन आ जाएगा। तो देखा भाई, अब देखने में तो ये सरफेस जो है वो बहुत प्लेन लग रहा है, पर इसके अंदर भी रफनेस थी, तो मतलब फ्रिक्शन तो इसके अंदर भी आता है, कम आता है ज्यादा आता है डजंट मैटर, पर आता है ना। तो ओल्ड जो थ्योरी थी वो थोड़े टाइम तो चली कि हाँ जहां भी हमें रफनेस दिखती थी, क्योंकि इजी थी, जहां भी रफनेस दिखती थी कह देते फ्रिक्शन आ गया, है ना। बट मॉडर्न थ्योरी ने क्या बोला कि हर के अंदर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती है, मतलब हर के अंदर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो वो फोर्सेस जो हमारे पास क्या हो गया, ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ये फोर्सेस में जब भी डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है, तो जब भी इनके अंदर डिस्टर्बेंस आई, जब भी इनके अंदर रैंडम मूवमेंट आया, तब हमेशा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है। अभी हम आगे देखेंगे फ्रिक्शन के जो है वो सब पार्ट्स हो जाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के फिर दो पार्ट्स हो जाते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ओवरऑल फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारी डेली लाइफ के लिए हम लोग अभी कई चीजें देखेंगे कि फ्रिक्शन के बहुत ज्यादा एडवांटेज भी होते हैं। हम जो ये लिख रहे हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही लिख रहे हैं, तो इसलिए फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन डिसएडवांटेज ही लाता है। फ्रिक्शन इज अ फ्रेंड और अ फो। फ्रिक्शन हमारे एडवांटेज भी देता है और डिसएडवांटेज भी देता है, ठीक है। तो उन सबको देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू।